बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। इस्लाम ऐसा मजहब है जो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और अल्लाह ताला ने इस्लामी शरीयत में हुदूद का तयन फरमाया है। इसीलिए इस्लाम में जायज़ और नाजायज़, हलाल और हराम की तमीज़ बहुत ज़रूरी है। इसीलिए चाहिए कि अगर किसी चीज़ में ज़रा बराबर भी शायबा हो तो उस चीज़ के बारे में उलमा और मुफ्ती हजरात से पूछ लिया जाए, और जब तक जहन क्लियर ना हो जाए ऐसी चीज़ों को खाने से इज्तनाब किया जाए। चूँकि बकरा ईद करीब आ चुकी है और इस ईद पर अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि आया कुर्बानी के जानवर के कपूरे खाना दुरुस्त है या नहीं। आज की वीडियो में हम आपको इस बारे में मुकम्मल तफसील से बताएंगे कि आया इस्लामी तालीमात की रोशनी में कपूरे खाना जायज़ है या नाजायज़। वीडियो निहायत अहम है, इसलिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, याद रहे कि हलाल और हराम चीज़ों के बारे में कुरान पाक में वाज़ेह इरशाद बारी ताला है, वो यानी रसूल सुथरी चीज़ें उनके लिए हलाल फरमाते और गंदी चीज़ें उन पर हराम करते हैं। सूरह अल-आराफ आयत नंबर 157। इस आयत का मजमून वाज़ेह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के लिए पाक चीज़ों को हलाल फरमा दिया है और ऐसी चीज़ें जो खबाइस में आती हैं उनको हराम करार दिया है। इसलिए चाहिए कि पाकीज़ा और हलाल चीज़ें खाई जाएं, और वो चीज़ें जो कि खबीस हैं, जिनको हराम कहा गया है या फिर मकरूह कहा गया है, बहैसियत मुसलमान हमें उन चीज़ों को खाने से परहेज़ करना चाहिए। यहाँ एक बात जो इंतहाई अहम है वो ये कि बाज़ लोग मकरूह को हल्का जानते हैं और मकरूह चीज़ों को बिला झिझक बिला कराहत खा लेते हैं। इसलिए उनके लिए मकरूह अक़साम और उसकी तफसील का भी जिक्र करूँगा, इसलिए कान खोल कर इन चीज़ों को सुन लीजिए और समझ लीजिए ताकि आप खुद को मकरूहात से भी दूर रख पाएँ। वाज़ेह रहे कि मकरूह नापसंदीदा को कहते हैं और तहरीमी का मतलब है जो हराम के करीब हो। मकरूह तहरीमी शरन वो नापसंदीदा काम है जो हराम से करीब हो और उसको करने वाला अल्लाह और उसके रसूल के गुस्से और नाराज़गी का मुस्तहिक होता है। याद रहे कि मकरूह तहरीमी अगरचे हुक्म के एतबार से हराम से कम दर्जा रखता है, लेकिन मकरूह तंज़ही के मुकाबले में हराम से ज़्यादा करीब है। नेज़ इसका हुक्म बयान करते हुए इसे नाजायज़ भी ताबीर किया जाता है। इसलिए मकरूह तहरीमी से तो हर सूरत बचना चाहिए। अलबत्ता जिस चीज़ के साथ मकरूह लग जाए, चाहे तहरीमी हो या तंज़ही, हर मकरूह चीज़ से खुद को बचाएं। बल्कि पहले भी जिक्र हो चुका है कि मुसलमान की शान तो यह है कि जिस चीज़ में शायबा भी हो उसको इस्तेमाल ना करें। अलबत्ता भाइयों, चलते हैं अपने मौजू की जानिब और आपको बताते हैं कि कपूरे खाने के हवाले से कुरान और हदीस की तालीमात क्या हैं। कपूरे खाने के बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में फुकाहा की आरा मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। मेरे भाइयों, फुकाहा के नज़दीक कपूरे खाना जायज़ नहीं है, क्योंकि शरई नसूस में हैवान के जिन 7 आज़ा के खाने से मना किया गया है उनमें कपूरे भी शामिल हैं। इस मुमानियत को बाज़ अहले इल्म हराम से ताबीर करते हैं और बाज़ मकरूह तहरीमी से। फ़िक़्ह अहनाफ से इसे मकरूह तहरीमी लिखा है और उसूली लिहाज से मकरूह तहरीमी कहना ही दुरुस्त है, और मकरूह तहरीमी की तशरीह आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब फैसला आपका अपना है कि आप क्या करते हैं। खुदारा अपने दिल को गलत तसल्लियाँ ना दें और ख़ुद को हर उस चीज़ से दूर रखें जो इस्लाम में मकरूह और नाजायज़ है। एक बात जहन नशीन कर लीजिए कि कपूरे चाहे बकरे के हों, बैल या भैंसे के हों या फिर किसी भी हलाल जानवर के हों, तमाम के लिए यही हुक्म होगा। इसलिए ये नहीं कहा जा सकेगा कि ये मसला तो बकरे के कपूरों के लिए था, वगैरह वगैरह। प्यारे भाइयों, याद रहे कि कपूरे इसलिए नाजायज़ हैं क्योंकि ये हलाल जानवर में मौजूद उन 7 चीज़ों में शामिल हैं जो मकरूह तहरीमी है। वो 7 चीज़ें ये हैं: बहता हुआ खून, गुदूद, मसाना, पित्ता, मादा की पेशाबगाह और कपूरे। प्यारे भाइयों, जैसा कि पहले भी जिक्र हो चुका है कि हलाल और हराम चीज़ों के बारे में कुरान पाक की सूरह आराफ आयत नंबर 157 में वाज़ेह इरशाद बारी ताला है कि वो रसूल
सुथरी चीज़ें उनके लिए हलाल फरमाते और गंदी चीज़ें उन पर हराम करते हैं। और इस आयत की तफसीर में यही हदीस बयान हुई है कि मुजाहिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी के ये अज्जा मकरूह करार दिए हैं: आला तनासुल, खस्सिए, अगली पेशाबगाह, गिल्टी, पित्ता, मसाना और खून। मेरे भाइयों, कराहत से मुराद कराहत तहरीमा है। दलील यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खून के साथ बाकी 6 चीज़ें भी जमा फरमाई और बहता हुआ खून तो हराम है, लिहाजा ये भी हराम है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि खून हराम है और इसमें 6 चीज़ों को मकरूह समझता हूँ, यानी आप रहमतुल्लाह अलैह ने बहते खून पर हराम का नाम बोला और बाकी 6 को मकरूह कहा, इसलिए कि हराम मुतलक वो है जिसकी हुर्मत यानी हराम होना दलील क़तई से साबित हो, और बहते खून का हराम होना तो दलील क़तई से साबित है और वो कुरान करीम की नस मुफस्सिर है। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह अल इनाम में फरमाया, जिसका तर्जुमा ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाएं, मैं नहीं पाता उसमें जो मेरी तरफ वही हुई। जिस खाने वाले पर कोई खाना हराम मगर ये कि मुर्दार हो या रगों का बहता खून या खंजीर का गोश्त, ये नजिस यानी हराम है। सूरह अल इनाम आयत नंबर 145। प्यारे भाइयों, आपको बताते चलें कि आजकल होटल्स में कटाकट के नाम से एक डिश बनाई जाती है जो कि बकरे या गाय की खसियतैन यानी कपूरे से तैयार होती है, और इस डिश के खाने के बारे में भी अक्सर लोग सवाल करते हैं कि इसका शरीयत में क्या हुक्म है। तो इस बारे में फुकहा का कहना है कि दिल, गुर्दे, कलेजी और मगज़ वगैरह कटाकट बनाना और उसका खाना तो जायज़ है, मगर चूंकि कपूरे खाना मकरूह तहरीमी यानी नाजायज़ है, इसलिए कटाकट में अगर कपूरे भी हों तो ऐसे कटाकट को खाना जायज़ नहीं होगा, बल्कि शाइबा होने की सूरत में भी एहतियात बरतने का कहा गया है। जैसा कि फरमाया कि अगर कपूरों का कटाकट तवे पर बनाने के बाद उस पर कपूरों के अज्जा बिल्कुल बाकी ना हो तो उसके इस्तेमाल में हर्ज नहीं है, लेकिन कपूरों के अज्जा बाकी हों और वही घी तेल हो जिसमें कपूरे पकाए गए हों तो उसके साथ कोई दीगर जायज़ चीज़ का पकाना और इस्तेमाल करना जायज़ ना होगा। अलगज़ तवे पर कुछ और बनाए तो यकीन हासिल करना लाजिम है कि उसमें कपूरों के अज्जा नहीं है। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात पैदा फरमाया है। हर इंसान गंदगी और गंदी चीज़ों से नफरत करता है और पाक और पाकीज़ा चीज़ों को पसंद करता है। तो याद रहे कि कोई भी सलीम उत्तबा इंसान ये पसंद नहीं करता कि वो ऐसी चीज़ खाए जिसको हाथ लगाने में भी कराहत महसूस होती है। तो ना जाने वो लोग जो इसको खाना पसंद करते हैं उनकी तबीयत इसको कैसे कबूल करती है। और याद रहे कि जिस मुसलमान के पेट में हराम का एक लुक़मा भी चला गया तो उसकी 40 दिन तक इबादत कबूल नहीं होती। इसलिए हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो ऐसी हर चीज़ के बारे में इस्लामी तालीमात की रोशनी में तसल्ली कर ले जिसको खाने में उसके दिलो दिमाग में कोई खुटका हो। इस गुफ्तगू के बाद हम उम्मीद करते हैं कि आपका जहन इस बारे में क्लियर हो चुका होगा। कपूरे खाने की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। जब इसको मकरूह तहरीमी कहा जा चुका तो बेहतर यही है कि इसका इस्तेमाल किसी भी सूरत में ना किया जाए। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हर मुसलमान इस ज़रूरी मालूमात से आगाह हो पाए। प्यारे भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।